नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पे। देखिए, आज से हम लोग हिंदी शुरू कर रहे हैं। आरओ जो समीक्षा अधिकारी होने वाला है, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए, और 2020 की भी वैकेंसी जब आएंगी तो ये दोनों में आपके काम आएगा। आपको पता है हिंदी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी हिंदी अच्छी होगी वो समीक्षा अधिकारी आसानी से बन जाएगा। तो हिंदी का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है। आपको 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 नंबर के। आपको कम से कम 55 प्लस करना, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, विशेष और विशेषण के बारे में बात करेंगे। मोस्टली होता क्या है, लोग पढ़ लेते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा चुके हैं, आपको पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन वहाँ से पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हम ये जानेंगे साथ साथ में कि क्वेश्चन किस तरीके के, प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका तरीका क्या क्या है, प्रकार किस तरीके के हैं। सबसे पहले आप इस विषय पे फोकस करिए, तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप किस लेवल पे पढ़े हैं यूट्यूब से। ठीक है ना। तो देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर 3 तरीके का होता है। 3 तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो देखिए, एक तो होता है व्याकरण से संबंधित सामान्य तरीके के। जैसे आपका पूछ लिया जाए कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, या गुणवाचक विशेषण को बताइए, पहचानने को दे देगा। और जैसे गुणवाचक विशेषण के प्रकार कितने हैं, और संख्यावाचक विशेषण को पहचानने के लिए दे देगा, या समुदायवाचक विशेषण को पहचानिए। तो ये तरीका होता है, ये व्याकरण से संबंधित जो भी है आपका विशेष विशेषण, तो वो आप जब पढ़ेंगे तो ये यहाँ से साधारण क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन इस पार्ट से आपका पूछ लिया जाता है। अब प्रकार 2 की बात करते हैं हम। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे दिए गए वाक्य में से आपको विशेषण विशेष या फिर दोनों को पहचानना रहता है। दोनों की काउंटिंग पूछ सकता है, या सीधे से वाक्य दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इसमें विशेषण बताइए। जैसे ये उदाहरण है आपका, उसका लड़का लंबा है। तो इसमें आपको बताना है कि विशेषण क्या है इसमें। तो देखिए, उसका लड़का लंबा है, तो ये लड़के की विशेषता बता रहा है लंबा। तो इसमें लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे ही अगला है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण बताना है आपको। तो देखिए, विशेषण क्या है, ये आपका चतुर, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी की। तो ये आगे हम इनको जानेंगे। अभी हम टाइप समझ लें तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। अब देखिए, तीसरे टाइप की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न सेकंड टाइप से आते हैं, और दूसरे पे ये टाइप 3 है ना। मोस्टली होता क्या है, देखिए 2017 का पेपर जो हुआ था वो टाइप 2 पे आधारित था। ये दूसरे प्रकार के जितने भी प्रश्न थे मोस्टली यहीं से पूछे गए थे, और 1-2 प्रश्न यहाँ से रहे थे। बाकी के जित 1 या 2 प्रश्न यहाँ से रहे थे टाइप 3 से। टाइप 3 में क्या होता है, देखिए सामान्य से शब्द दे देगा। विशेषण विशेष की शब्दावली से संबंधित रहते हैं। सामान्य से शब्द दे देगा। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको पहचानना है। इस टाइप के जो प्रश्न रहे थे वो 2016 में ज़्यादातर यही प्रश्न थे। तो 2016 के जो परीक्षा हुई थी, जो निरस्त हो गई, जो दोबारा होनी है, उसमें इसी तरीके के टाइप 3 के प्रश्न ज़्यादातर थे। 1-2 प्रश्न इससे थे, एक आध इससे थे, तो मोस्टली इसी से थे। तो इस पे आपको विशेष फोकस करके चलना है। देखो, ये क्या होता है, इसको आप पढ़ लेंगे तो इससे गलत नहीं होगा प्रश्न, इससे भी नहीं होगा जब आप समझ जाएंगे। लेकिन इसको शब्दावली को तैयार करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये नहीं है कि 2016 का पेपर उठाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से संबंधित थे, है ना। तो किसी को भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये आप जान गए इसमें कि क्या होता है। तो देखिए, इसमें जो होगा उदाहरण इसका, ये डी ऑप्शन सही होगा। महत्व, ना ही महत्व होता है, ना लाघव होता है, ना ही लघुता होता है। ये विशेष से है। विशेषण क्या है इसमें, महत्व। ठीक है। आगे बात करते हैं हम। अब सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको टाइप 1 के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे इसमें विशेष से क्या होता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष से होता है। जैसे उसका लड़का लंबा है, तो उसका लड़का लंबा है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो वो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष से, और लंबा विशेषण हो जाएगा। जैसे विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। अभी हमने उदाहरण देखे उसी के आधार पे। अब देखिए, दूसरी विशेषता है, क्या विशेषण किसी के संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ को सीमित करता है, तो ये सही है। विशेषण क्या करता है, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो अर्थ होता है उसको सीमित करता है। जैसे गाय लिखा है ना, तो गाय संपूर्ण का बोध कराता है। जितनी संपूर्ण गाय होती हैं उनमें
सभी का। लेकिन अगर यहाँ पे काली या सफेद आ जाए तो उसमें से एक घटक का ही वो बोध करा रहा है, यानी उसके अर्थ को सीमित कर दिया उसने। तो ये हो गया तरीका। अब देखिए प्रकार देख लेते हैं इसके। तो प्रकार में देखिए मतभेद है। जो हिंदी के कवि हैं उनमें ये इसको लेके जो व्याकरणविद हैं उन्होंने लिखा है, उनमें काफ़ी प्रकार के अंतर मिलते हैं। बहुत से लोग पांच भी बताते हैं, लेकिन अब आप ऑथेंटिक देखेंगे तो हरदेव बहारी के अनुसार चार प्रकार के होते हैं। बाकी तीन प्रकार कामता प्रसाद गुरु जी और आपके वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार तीन बताए गए हैं। चार कौन कौन से हैं, हमको हरदेव बहारी जी के अनुसार चलना है, वही ऑथेंटिक आप मान के चल सकते हैं। पहला होता है सार्वनामिक प्रकार का विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक। इसमें जैसे यह वह कोई वे ऐसा जैसा तैसा, ये सब कैसे कैसे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। गुणवाचक में कौन सा आएगा? तो गुण किसी तरीके के गुण बताना, जैसे रंग आकार स्थान काल दशा। तो ये सात प्रकार के होते हैं गुणवाचक। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है, ये गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तीसरी बात करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण की। तो ये दो तरीके के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में देखिए ये कई तरीके के हो सकते हैं आपके संख्यावाचक। जैसे आपके संख्यावाचक गणनावाचक हो सकते हैं, जैसे 7 कुर्सियां 5 मेज इत्यादि। तो इनकी गणना की जा सके वो गणनावाचक। क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा इस तरीके का क्रम। आवृत्तिवाचक दुगुना तिगुना चौगुना पाँच गुना इस तरीके से। समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों, ये इससे समुदाय का बोध होता है, वो समुदायवाचक। प्रत्येक वाचक में देखिए प्रत्येक में प्रत्येक ही होगा, एक तो हर एक या दो दो या तीन तीन, ये सब प्रत्येक वाचक में आएंगे। तो ये संख्यावाचक के रूप हैं। चौथा बात करते हैं हम लोग ये परिमाण वाचक की। इसको लेके आपके कामता प्रसाद गुरु और ये वासुदेव नंदन शर्मा जी जो हैं, इन्होंने इसको नहीं माना है आपका विशेषण, लेकिन हरदेव बहारी जी के अनुसार ये विशेषण है। होता क्या परिमाण? तो किसी की मात्रा या नाप तौल को ही परिमाण बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। दो तरीके के होते हैं ये, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे दे दिया जाएगा आपको कि जिसकी क्वांटिटी एक निश्चित हो, आप जिसे नाप सकते हो, जैसे 1 लीटर या 2 किलो, या जिसे तोल सकते हो। तो इस तरीके से ये निश्चित हो गया। अनिश्चित में जैसे जिसकी संख्या आप जिसे तोल ना सकें या माप ना सकें, वो अनिश्चित होगा। जैसे थोड़ा सा आटा, बहुत सारी बारिश, या बहुत सारा घी, इस तरीके से हो सकते हैं आपके। ठीक है ना। तो ये तो प्रकार हो गए। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें। अब देखिए ये जान लीजिए कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है कि ये विशेषण की ही विशेषता बताता है। एग्जाम्पल के सहारे से आप समझ सकते हैं। वह बहुत तेज विद्यार्थी है। कैसा है? वह बहुत तेज विद्यार्थी है। तो इसमें देखिए ये बहुत और तेज दोनों ही विशेषण है ना। अब ये तेज वाला जो विद्यार्थी के पास में है तेज, ये तो आपका विशेषण हो जाएगा। अब इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो इसमें बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए। तो ये भी आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो इसको आप जानते रहिए कि प्रविशेषण होता क्या है, जो विशेषण की विशेषता बताए। अब देखिए विशेष्य के साथ विशेषण के प्रयोग किस तरीके से होते हैं? दो तरीके से होते हैं। इसे विशेष्य विशेषण भी के तौर पे या विधेय विशेषण के तौर पे। अब इनमें अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे विशेष विशेषण में जो विशेषण का प्रयोग होता है वो विशेष्य से पहले होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे तेज विद्यार्थी, इसमें तेज विशेष्य से पहले, तेज क्या है? विशेषण, और विद्यार्थी क्या है? विशेष्य। तो देखिए विशेष्य से पहले तेज का उपयोग हुआ है यहाँ पे, यानी जो प्रयोग हुआ है तेज का, जो कि विशेषण है। तो ये कौन सा हो जाएगा? विशेष विशेषण। जैसे श्याम चंचल शिशु है, तो इसमें देखिए शिशु से पहले किसका यूज प्रयोग हुआ है? चंचल का। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण। अब बात करते हैं विधेय विशेषण की। इसे पूरक विशेषण भी बोला जाता है। विधेय का मतलब होता है क्रिया। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे विशेषण विशेष्य से पहले यूज प्रयोग हो रहा था, यहाँ पे विशेषण विशेष्य के बाद प्रयोग होता है। जैसे मेरी गाय काली है, तो विशेष्य क्या है इसमें? गाय। और काली क्या है इसमें? विशेषण। तो जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वो विशेष्य के बाद में हुआ है, यही क्या कहलाएगा? आपका विधेय विशेषण या पूरक विशेषण। अब एक चीज़ और लास्ट जान लीजिए इसमें, सामान्य में जो आपके टाइप 1 के क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे इसके बाद। विशेषण की अवस्थाएं। तो देखिए मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। तो जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए अधिक का। अधिक का उत्तरावस्था क्या होगी? अधिकतर। यहाँ जहाँ तर जुड़ जाए
वो उत्तरावस्था और अधिकतम उत्तमावस्था जहाँ पे तम जुड़ जाए। तो ये आपको याद रखना है। जैसे उच्च का ले लीजिए, उच्च का क्या होगा, यहाँ पे उच्चतर हो जाएगा, यहाँ पे उत्तम अवस्था में उच्चतम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको ये अवस्थाएं भी पता होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए टाइप 2 के हम प्रश्न कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एक तरीके से टेस्ट आपको 10 क्वेश्चन का मिलेगा जो रहेगा, उसमें बहुत सारी व्याख्या रहेगी, तो वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टाइप 3 में आपके पास जो भी मैटर है उसको आप बार बार रिवीजन करिए, और उसके भी क्वेश्चन आपके तीसरे वीडियो में रहेंगे इसके। तो हमारी लगातार इसमें वीडियो आते रहेंगे। तो अच्छा लगे वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनमें शेयर कर दीजिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं हमसे वो चैनल को सब्सक्राइब करने नीचे रेड बटन को दबा के, ठीक है ना। इसमें इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।